अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट हम 2 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको मार्क करवा दूं। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में से जस्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 7 को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि स्टूडेंट स्टडी के रिलेवेंट जितने भी लेक्चर्स हैं आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट जो है वो है, इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करवाना है, तो इसके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ होंगे। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करवाना है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करवाएंगे। 64 क्वेश्चन को एक दफ़ा स्टूडेंट एज इट इज़ आपने उतार लेना है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। तो नेक्स्ट क्या करवाएंगे स्टूडेंट, अगर पावर जो है उसका साइन माइनस हो या फिर प्लस हो, ठीक है, तो इनको हम रेसिप्रोकल करवा देंगे। अगर बेस को जैसे ही हमने रेसिप्रोकल करवाना है, 64 बेस है, 9 बेस है, और -2/3 और -3/2 ये दोनों क्या है, पावर्स हैं। जब हम रेसिप्रोकल करवा देंगे बेसिस को, यानी कि 64 नोमिनेटर में था, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे, और जो 9 था वो डिनोमिनेटर में था, इसको हम नोमिनेटर बना दिया। तो जैसे हम बेस को रेसिप्रोकल करवा देंगे तो इनकी जो पावर्स हैं उनको भी रेसिप्रोकल करवाने के बाद उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट हम क्या करवा देंगे, पावर्स को हमने साइन चेंज करवा दिए। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा, इनकी हमने जस्ट सिंपली क्या करवा देनी है, फैक्टराइजेशन करवा देनी है। 9 की फैक्टराइजेशन होती है 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 64 की फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि हमने वो फैक्टर बनाने होते हैं, वो फैक्टराइजेशन करवानी है जो कि हमारी पावर से कैंसिल आउट हो जाए। तो पावर में इधर 3 है तो 3 से जो है 6 कैंसिल होगा, नहीं तो हम 8 की पावर 2 भी कर सकते थे, लेकिन 2 3 से कैंसिल नहीं होगा, सिंप्लीफाई करवाना है हमने। तो 2 की पावर 6 बन जाएगा 64। इज इट क्लियर, जस्ट फैक्टराइजेशन करवाइए जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होगी। पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ठीक है, तो ये पावर पावर से कैंसिल हो गई, 3 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर जो है पावर पावर से कैंसिल हुई, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और 2 पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हुई, 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगी 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसको जब आप ओपन करेंगे, 3 की पावर 3 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16। तो आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा 27/16, जो कि हमने सिंप्लीफाई करवाना था, और ये सिंप्लीफाई हो चुका है जी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हम देखें, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास वैल्यू है, जस्ट इजीली है, ये भी क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21, z की पावर 35, y की पावर 14, z की पावर 7। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेडिकल की जो पावर है वो है 7। तो रेडिकल को सबसे पहले हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो 7 है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कैसे लेकर जाएंगे, ये जो 7 रेडिकल है जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये सारे की पावर क्या बन जाएगी, 1/7। बिलफर्ज इधर रेडिकल की पावर 3 होती तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए इसको लिखना था 1/3। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में जस्ट हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पावर्स है ना इनको सेम ऊपर वाली वैल्यूज में ले जाएंगे, यानी कि x की पावर एक तरफ कर लेंगे, y की पावर एक तरफ कर लेंगे, और z की पावर भी एक साइड में कर लेंगे। x की पावर 14 एज इट इज, y की पावर 14 नीचे प्लस था, जब इसको कॉमन करेंगे ऊपर जाके y की पावर 14 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 21 - 14। ठीक है, z की पावर 35 एज इट इज, और z की पावर डिनोमिनेटर में 7 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी, यानी कि पावर्स को हमने कॉमन कर लिया है। जब पावर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं पावर्स, अगर बेसिस सेम हो। अगर बेसिस सेम हो तो पावर डिवाइड, बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x की पावर 14, y की पावर 21 - 7, z की पावर 28। इज इट क्लियर जी। अब 1/7 जो है पावर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई होगी।
अब x की पावर 14 जो है 1/7 से मल्टीप्लाई होगा, y की पावर 7 जो है 1/7 से मल्टीप्लाई, और z की पावर 28 1/7 से मल्टीप्लाई होकर ये हमने जस्ट सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, x की पावर 2 आ जाएगा x स्क्वायर, y की पावर 7 जो है वो मल्टी कैंसिल आउट हो गया 7 के साथ, y की पावर 1 आ जाएगी, 1 हम लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, और z की पावर क्या आ जाएगी, 7 1 जार 7, 7 4 जार 8, 4 1 जार 4, z की पावर आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है, एक्स स्क्वायर वाई z की पावर 4। इज इट क्लियर जी? तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 3 जो है वो है 0.027 होल की पावर 1/3। इज इट क्लियर? तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करवाना है, इसको 27 इसको क्या करवा देंगे, सिंपली इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल की जगह हम 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने आप 0 लगा देंगे। ठीक है, कितने डिजिट से, 3 डिजिट से, तो इधर 1000 आना था स्टूडेंट, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1000 आ जाएगा जी। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 27/1000 होल की पावर 1/3 है, तो इसको क्या करवा देंगे, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करवा देंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कैसे होगा, या मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन जो है गलत अटेम्प्ट किया है, तो इसको आप सिंपली क्या करवाना है, 27 जो है 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 1000 जो है 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कैंसिल आउट होने के बाद आ जाएगा हमारे पास 3/10 जो है आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है 3/4 एज इट इज़, ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 - 2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो क्या हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। मैंने कहा था जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 3/4 को हमने 4/3 कर दिया, पावर का साइन हो गया -2 से +2 डिवाइडेड बाय 4/9 एज इट इज़ होल की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। जस्ट हमने पावर का साइन चेंज किया है और रेसिप्रोकल कर दिया वैल्यू को जी। नेक्स्ट टाइम में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइम में क्या किया, पावर्स को सेपरेट कर दिया, 4 का स्क्वायर भी है और ये 3 का स्क्वायर भी है, इनको सेपरेट कर दिया है। अब इनको भी सेपरेट कर दिया, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का क्यूब 4 का क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट क्या करेगा स्टूडेंट, इनको हम ओपन कर देंगे, 16 आ जाएगा, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 क्यूब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 64, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 और मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू एज इट इज़। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 16/9 मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो राइट साइड वाली हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको हम रेसिप्रोकल करवा देते हैं। मल्टीप्लाई हुआ और राइट साइड वाली जो है फ्रैक्शन, इसको हमने रेसिप्रोकल करवा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी 729 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 64, 64 फ्रैक्शन में अपॉन में आ जाएगा और 729 जो है ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ 729 आएगा मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करवा देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करवाना है, 16 1 जार 16, 16 4 जार 64। इज इट क्लियर? 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 27 जो है 729 के साथ कैंसिल आउट होगा और 9 जो है 9 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 12 जी। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का अगर हम पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, तो ये पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन है 81/16 होल की पावर -3/4। तो इसका हमारे पास इजी सॉल्यूशन ये है कि स्टूडेंट इसको हम जस्ट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करवा देंगे। तो रेसिप्रोकल जैसे ही करवाएंगे तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। 16/81 पावर का साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करवा देंगे, 16 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, 81 को हम क्या करवा देंगे फैक्टराइजेशन 3 की पावर 4 और पावर एज इट इज़। क्लियर है जी? नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, पावर से कैंसिल जो होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, 4 4 से कैंसिल, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 3 की पावर 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 होता है हमारे पास 8
और 3 की पावर 3 होता है हमारे पास 27, 8/27 इसका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। इज इट क्लियर? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी स्टूडेंट आपको किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।